चलाई। खुसूसन हादिसे बालाकोट के बाद उलमाए सादिकपुर ने इस हिस्से में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उलमाए इस्लाम ने अंग्रेजों के शर से महफूज रहने के लिए एक कासिद ने अंग्रेजों के सामने अपनी शनाख्त को तब्दील करने के लिए अपनी एक आंख निकाल कर फेंक दी। बंगाल में 2 लाख से ज्यादा उलमा अहले हदीस को उलमा इस्लाम को शहीद कर दिया गया। ऐन ईद के दिन उनके मकानात पर और घरों पर बुलडोजर चला दिए गए और उनकी औलाद और खानदान को तबाह व बर्बाद कर दिए गए। अजीज सामाईन इकराम, एक मौके पर खुद हिंदुस्तान के पहले वजीर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात का इतराफ करते हैं कि जो लोगों ने आजादी के लिए कुर्बानियां दी है, उस कुर्बानियों को एक पलड़े में रखा जाए और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। जी हाँ, हिंदुस्तान के पहले वजीर पंडित जवाहरलाल नेहरू की शहादत और गवाही बताती है कि सादकान सादिकपुर पटने में आजादी की लड़ाई के वक्त अंग्रेजों के खिलाफ कितनी अजीम कुर्बानियां दी और उनकी आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अजीज सामाईन इकराम, मौलाना जाफर और मोहम्मद शेख को फैसले में फांसी की सजा सुनाई दी तो मौलाना जाफर खुश थे। तो अंग्रेज कप्तान पुलिस इस खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगे कि मैं शहादत की उम्मीद पर खुश हूँ, जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी नियामत है। तुम इसको क्या जानो, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर की शाही। अल्लाहु अकबर, यह है उलमा इस्लाम की सब्र इस्तिक़लाल की दास्तां। आज लोग कहते हैं कि उलमा इस्लाम ने क्या किया, अंग्रेजों के एजेंट थे वगैरह वगैरह। इसके बाद इनकी फांसी की सजा को शहर जिनावतनी में बदल दिया गया। अजीज सामाईन किराम, यह है मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह की एक अदना मिसाल, जिनकी जिद्दोजहद अल्लाह की राह में थी, उनकी क़ैद-ओ-बंद की सऊबतें अल्लाह की राह में थी, उनकी शहादत की ख्वाहिश अल्लाह की राह में थी, ना कि इक़्तिदार व हुकूमत के लिए। इनकी जायदादें, माल व असबाब, हत्ता की कुतुबी कौड़ियों के मोल फरोख्त किया गया। इनकी रिहाइशगाह और मुतालिगा को मुनहदिम कर दिया गया। अजीज सामाईन इकराम, मुगल शहंशाह शाह ज़फ़र की क़ियादत में लड़ी गई पहली जंग आज़ादी के नाम से मशहूर मुल्क गीर में हजारों की तादाद में 1857 में मुसलमानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मोड़ पर बेगम महल ऊद में तकरीबन 14 महीनों तक अंग्रेजों के खिलाफ जो मुकाबला किया, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। यही नहीं, ख़वातीन फौजियों की क़ियादत करते हुए बेगम अजीज़ों, बेगम हबीबा, बेवर रहीमा और असगरी बेगम ने अपनी जानें वतन के लिए निछावर कर दी। इस पहली जंग के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को बुरी तरह से निशाना बनाया। इसके तारीख बताती है कि इसके नतीजे में 27,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और इनको फांसी की सजा दी गई। यही नहीं बल्कि उन्हें तोपों से बांध कर उड़ा दिया गया। अजीज सामाईन किराम, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज को अंग्रेज सरकार उनके सर पर 50,000 रुपयों का इनाम रखा तो पोवइन के राजा ने उस इनाम के खातिर उनका सर काट कर ब्रिटिश हुकूमत में पेश किया। अजीज सामाईन इकराम, तहरीक आज़ादी की यह जंग वफादार और बेवफाओं के दरमियान तमीज़ और इम्तियाज के लिए एक कसौटी थी। जाहिर व बातिन हर लिहाज से जो उलमा रब्बानी थे, उनके बेमिसल किरदार और अदीमुन नज़ीर के जरिए, अपने हिम्मत व जुरात के जरिए अपने आप को शहीद कर डाला। अजीज सामाईन किराम, चुनाचे इनकी शहादत कभी हम भूल नहीं सकते। यही नहीं बल्कि मौलाना अब्दुल कादिर कसूरी, मौलाना हाफिज अब्दुल्ला गाजीपुरी, सूफी वली मोहम्मद फतूहे वाले, दिल्ली में पंजाबी मुसलमान, कलकत्ता में लोहे और कपड़े के ताजीर और मद्रास में मोहम्मद काका और बंगाल में अब्दुल्ला, जिनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। यही नहीं बल्कि आज़ादी के लिए हमारे उलमा कराम कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। हमें भी याद रखे जब लिखे तारीख गुलशन को, हमें भी याद रखे जब लिखे तारीख गुलशन को, हमने भी लुटाया है चमन में आशिया अपना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।